पता है हम जहाँ पे है अपनी लाइफ में राइट नाउ, अगर हम उस चीज़ को चेंज करना चाहते हैं तो सिर्फ अपने आप को चेंज करना इज़ नॉट इनफ। अपना एनवायरनमेंट भी इस तरीके का बना देना कि वो आपका भी चेंज सस्टेन कर पाए और आपको पुश कर पाए टूवर्ड्स योर सक्सेस। पता है पहले तो हमारा सिर्फ एक सोशल सर्कल होता था, एक फ्रेंड सर्कल होता था, या फिर एक ऑफिस का सर्कल होता था और एक फैमिली का सर्कल होता था। अब एक और नया सर्कल आ गया है विच इज़ सोशल मीडिया, राइट? जहाँ हम जाने अनजाने में वी आर अ पार्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज़। हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को देखते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ लेते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने आप को कंपेयर करते हैं। एंड वेरी ऑफन क्या होता है कि जब हम कोई जर्नी शुरू करते हैं या फिर हम कोई नई गोल बनाने की कोशिश करते हैं, कोई एक नया हैबिट बनाने की कोशिश करते हैं, समझ लो आप अभी जिम जाने के बारे में सोच रहे हो और आपने बहुत अपने मन में ठान लिया है कि जिम जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जैसे ही आप वो प्रोसेस शुरू करते हो आपको रियलाइज होता है कि सिर्फ जिम नहीं जाना है, तो बहुत कुछ प्रिपेयर करना है, एडवांस में प्लानिंग करनी पड़ती है, बहुत अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी, आई हैव टू रियली गेट माई शिट टुगेदर, और ये तो बहुत काम है। और फिर आप सोशल मीडिया पे जाते हो और कहीं किसी ने कोई एक रील में उसी सेम चीज़ के बारे में वो मजाक उड़ा देते हैं, दे भी लाइक यार ये सब तो दूसरी चीज़ें दूसरे लोग करते हैं, या हा 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 ये तो हमारे जैसे के लिए नहीं है, अब हम अगले साल देखेंगे। एंड आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब आपके अंदर का एक डीमन जो ऑलरेडी आपको धीरे धीरे से टेम्प्ट कर रहा है कि छोड़ यार कल करेंगे, परसों करेंगे, एंड आप उसको इतने दिनों से रेजिस्ट कर रहे थे, आपको समझ भी नहीं आएगा कि कब आपके एनवायरनमेंट में एक ऐसा माहौल बन गया कि आपने अपने डीमन को गिवन कर दिया ना। आपने भी बोला हाँ यार अभी 10 लोग बोल रहे हैं तो सही बोल रहे होंगे, छोड़ो। अरे सोशल मीडिया पे हर दूसरी रील मजाक ही उड़ा रही है वर्कआउट करने वालों का, तो छोड़ो। अगर आप अपने ही गोल्स का मजाक उड़ा रहे हो, जो गोल्स के लिए आपने इतने टाइम से अपना माइंडसेट रेडी करके रखा था, आपने बहुत प्लानिंग की कि नहीं मैं कुछ भी हो जाए इस साल तो मैं करके रहूंगा करके रहूंगा करके रहूंगा, और वैसे ही आपने सोशल मीडिया पे जाके किसी एक फनी रील के साथ आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ छोड़ यार, वो हाँ छोड़ यार वॉज योर ड्रीम कि छोड़ यार। maybe a dream body, maybe your work, maybe a career change, maybe something, right? But just because वो difficult है और कुछ लोगों ने मजाक उड़ा लिया, I feel good कि I'm not the only one, तो हा you have minimized your hard work, you have minimized your goals, you have minimized। अब वो हा हो गया यार, वो जो एक गोल था, वो जो एक आइडिया था, वो एक रील में चला गया, आपने गिव अप कर दिया ऐसे, जस्ट लाइक दैट। एंड सिर्फ आप नहीं, मैंने भी ऐसे बहुत बार किया पहले। मुझे भी बहुत लेट समझ में आया कि यार अगर मैं एक रास्ते पे चल रही हूँ, मेरे दोस्तों ने अगर मुझे कोई एक चीज़ बोल दी है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे वो लेके बैठ जाना है। तो उसका मतलब ये नहीं कि हाँ अब मैं वो पर्सनली लेके बैठ जाऊंगी कि हाँ छोड़ो अब क्या ही करना है, सब लोग नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, मैं अकेले कैसे ही कर लूँगी, तो चलो जाने देते। कि चलो ठीक है, अगर मेरे रिलेटिव्स मुझे कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता कि मेरा गोल्स क्या है या क्या है, तो अब मैं भी वही लेके बैठ जाऊंगी, मुझे ये क्या करने की ज़रूरत है। कि अगर सोशल मीडिया भी वो कंफर्म कर रहा है कि यार छोड़ो जाने दो, अगले साल देखेंगे, जनवरी में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी इटसेल्फ यू विल स्टार्ट गेटिंग दोज रील्स वेयर पीपल विल बी लाइक कि यार अब अगले साल देखेंगे। ऑलरेडी वॉज योर ड्रीम जस्ट वर्थ 20 days ऑफ एफर्ट? वर यू थिंकिंग कि जो आप वो बड़ी चीज़ चाहते हो अपने लाइफ में, वो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, वो आप सोच रहे थे कि 20 दिन में हो जाएगा, 20 दिन की एफर्ट में आप सोच रहे हो कि आपको वो मिल जाएगा, एंड नाउ यू आर लाइक हाँ आई कांट डू इट, लेट्स लीव इट। आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा होना चाहिए कि यार आप जो 4 लोगों से बात कर रहे हो वो बातें ही ऐसी हैं कि इट इज पुशिंग यू टूवर्ड्स वर्किंग हार्डर। यू नो, वो 4 लोगों के साथ बैठ के आपको और मोटिवेशन मिलती है और इंस्पिरेशन मिलती है कि नाउ यूर लाइक बस। आप सोशल मीडिया खोल रहे हो तो आपको ऐसा लग रहा है यार मैं और अपने आप को पुश कर रहा हूँ, बिकॉज क्या है ना, ये सब शिफ्ट्स लाने पड़ते हैं। अगर आप अभी यहाँ पे हो, आपको उस डायरेक्शन में चलना है, उस डायरेक्शन में जो लोग चल चुके एक बार उनकी बातें करो, उनसे इंटरेक्ट करो। कि जो लोग नहीं चल रहे हैं या फिर जो लोग दूसरे डायरेक्शन में चल रहे हो, आप उनके साथ रहोगे, क्योंकि अगर आप उनके साथ रहोगे तो आप उनके डायरेक्शन में चलोगे, आप इस डायरेक्शन में थोड़ी आओगे। अगर आपको इस डायरेक्शन में आना है तो आपको इस डायरेक्शन वाली हरकतें करनी पड़ेगी, आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा, विच विल पुश यू towards this direction even when you don't feel like it. That is the best part about it. क्योंकि क्या होता है कि हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं होते, हम हमेशा ड्रिवन नहीं होते, हम हमेशा हमारे अंदर वो सेम इंस्पिरेशन नहीं होती है। देयर आर डेज when you will be going like this and this and this and this, but even when you're going like this and this, अगर आपके पास एक ऐसा मैकेनिज्म है, अगर आपका एनवायरनमेंट ही ऐसा है कि even when you're down and you don't feel like it, it will still keep you inspired, it will still keep you focused, it will still keep pushing you further, then
effortlessly you will not even realize कि when you start to slowly adapt and become this person who will keep walking this road. So in my case, because मेरे पास कोई ऐसे रियल लाइफ मेंटोर तो था नहीं, बट जब मैं अपनी कोई भी जर्नी शुरू करती हूँ या फिर मैं कोई नई हैबिट बनाने की कोशिश करती हूँ, मैं बहुत फोकस रखने की कोशिश करती हूँ, तो आई मेक श्योर कि मेरा जो सोशल मीडिया, सबसे पहला मेरा जो सोशल मीडिया है दैट इज़ कंड्यूसिव टू माई ग्रोथ. आई कैन ईदर यूज इट टू माई डिसएडवांटेज एंड बी लाइक वो सोशल मीडिया खराब है, सोशल मीडिया खराब है, और आई कैन यूज इट टू माई एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ, राइट. तो आई विल मेक श्योर कि मेरी फीड में इतना मोटिवेशन और इतना इंस्पिरेशन भरा हुआ है, इतना इंस्पिरेशन भरा हुआ है दैट एवरीथिंग दैट आई वॉच इज जस्ट पुशिंग मी फर्दर एंड पुशिंग मी फर्दर एंड पुशिंग मी फर्दर एंड गिविंग मी दैट एंडलेस सप्लाई ऑफ इंस्पिरेशन दैट आई नीड. बट देन आई एम नॉट रिलाइंग ऑन दैट. I'm not relying on that, but at the same time I'm making sure that my environment is fertile enough कि कोई भी छोटा सा थॉट भी नेगेटिव मेरे आसपास ना है. कि आई विल मेक श्योर कि यार मुझे पता है कि लास्ट 5 बार मैंने ट्राई किया और मैं रुक गया था क्योंकि वो 1-2 लोग हैं मेरे फ्रेंड सर्कल में जो लोग हमेशा नेगेटिविटी कुछ बोलते थे और आई स्टार्ट आइडेंटिफाइंग विद इट विच इज़ माई प्रॉब्लम. तो rather than identifying with it, why not just keep a little distance from them जब तक I become solid in my own understanding. क्योंकि शुरू में क्या होता है, जैसे एक सीड होता है ना, उसके रूट्स भी ज़्यादा डीप नहीं गए होते हैं. 10 दिन में उसके रूट्स सिर्फ इतने से ही ज़मीन में जाएंगे ना, तो उसको उखाड़ना बहुत ईजी, उसको निकालना बहुत आसान है. ज़ोर से पानी आएगा उसको उखाड़ के ले जाएगा, ज़ोर से हवा आएगी उसको उखाड़ के ले जाएगी. बट अगर उसी रूट को थोड़ा सा आप टाइम दोगे टू स्प्रेड फर्दर एंड फर्दर इनटू द ग्राउंड, तब वो सेम हवा उसको लेके नहीं जा सकती है, तब वो सेम पानी उसको उठा के नहीं लेके जा सकते. वैसे ही व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, तब आपका जो कन्विक्शन है ना, वो अभी उसने इतना रूट नहीं पकड़ा है. इस टाइम पे यू हैव टू प्रोटेक्ट इट. You have to protect it from negativity, you have to protect it from toxic people, you have to protect it from toxic ideas, you have to protect it from anything harmful that can stop its growth. बट आपने अगर उसको थोड़े टाइम तक प्रोटेक्टेड रखा, उसको अलाउ किया कि उसके रूट्स और डीप चले जाए, उसके रूट्स और डीप चले जाए, आपका जो कन्विक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग होता जाए और स्ट्रॉन्ग होता जाए टू द पॉइंट कि अब इट इज़ स्टार्टिंग टू बिकम योर पर्सनैलिटी, तब you don't have to worry about toxic people, you don't have to worry about your environment not being right, because now the roots are very deep. Now you will not worry. But in the beginning, when you're just starting out on a journey, it is very important that you protect your conviction. You protect the positive mindset, because बहुत मेहनत लगती है एक पहले तो पॉजिटिव माइंडसेट लाने के लिए, फिर उस पर एक्ट करने के लिए. एक्शन तो लोग लेते ही नहीं है. 99% लोग एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ सोचेंगे और छोड़ देंगे, डर जाएंगे फेलियर होगा, ये होगा, हम नहीं कर सकते, छोड़ देंगे. 1% लोग जो एक्शन लेते हैं, अगर आप उनमें से हो, तो देन यू हैव टू नो दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, you have to protect your thoughts, you have to protect your energy, you have to build that environment that will protect you even further. The ground has to be fertile. तो अगर आप वो environment बनाना चाहते हो, तो I'm not saying that you don't have to laugh, you don't have to be funny, or you have to lose your sense of humor. Of course, sense of humor is something that you need. We all need, you know, in our darkest times, in our toughest times, we need humor to bring us up and to keep us afloat. So I'm not saying that you don't use humor, but you have to be careful कि वो humor तुम्हें ऐसी direction में ना ले जाए जहाँ पे you start identifying with the negatives of it and you forget and you lose focus towards your goals. Humor इतना powerful है, तो you have to make sure कि वो जो humor है उसकी strength आप understand करो and to use it to your advantage. Use it in a way that is pushing you forward and not stopping you or taking you behind, so that you can protect your conviction and वो जो roots of that conviction go deeper कि उसके बाद में अब फ़र्क नहीं पड़ता, अब कोई कुछ भी बोले. Now I'm strong enough, now I can handle it.